सालों से एक पुरानी कबाड़ बन चुकी कार पड़ी है। जिज्ञासा में मैं उसके साथ वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उस कार को देखा मैं हैरान रह गया। अरे ये तो लेजेंडरी 1989 बैटमोबाइल थी, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? पूरी बॉडी जंग से ढकी हुई थी। हालांकि बैट का लोगो अब भी साफ दिखाई दे रहा था। अंदर का केबिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हर तरफ मकड़ी के जाले, सूखे पत्ते और धूल जमा थी। इतनी खराब हालत के बावजूद मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने बुजुर्ग को कुछ पैसे ऑफर किए और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। शायद उनके लिए ये सिर्फ कबाड़ थी, लेकिन मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मैंने भारी लोहे की चेन से इसे बांधा और बड़ी मुश्किल से ट्रेलर पर चढ़ाकर अपनी वर्कशॉप ले आया। सबसे पहले हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी कार की मिट्टी और जंग साफ की, ताकि इसकी असली हालत सामने आ सके। जैसे ही अंदर की जांच शुरू की, हल्का सा जोर लगाते ही स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में आ गया। इससे साफ था कि ज्यादातर पार्ट्स पूरी तरह जंग खाकर कमजोर हो चुके थे। इसलिए मैंने पूरा इंटीरियर निकाल दिया। पुराने टायर भी अब किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्हें भी हटा दिया। इसके बाद इंजन को सावधानी से बाहर निकाला। उसकी हालत भी बेहद खराब थी। हर तरफ जंग और दरारें थी। अब मैंने कार के सभी पार्ट्स अलग करके करीने से रख दिए। सामने सिर्फ खाली चेसिस बची थी। अब वक्त था इसे एक नई जिंदगी देने का। चेसिस पर बची हुई गंदगी दोबारा वाटर जेट से साफ की। फिर जहाँ जहाँ जंग और नुकसान था, उन हिस्सों को काट कर नई मेटल प्लेट्स वेल्ड की। धीरे धीरे टूटा फूटा फ्रेम फिर से मजबूत और नया दिखने लगा। अब बारी थी नई बॉडी बनाने की। 1989 बैटमोबाइल की तरह मैंने भी फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया। तैयार किए गए पैनल एक एक करके फ्रेम पर लगाए, जोड़ों पर मजबूत एडहेसिव लगाया और सूखने के बाद पूरी बॉडी को स्मूथ फिनिश दी। आखिरकार बैटमोबाइल का आइकॉनिक शेप फिर से सामने आने लगा। इसके बाद पूरी बॉडी पर प्राइमर लगाया। सूखने के बाद अच्छी तरह सैंडिंग की, ताकि सतह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। फिर खास ब्लैक पेंट तैयार करके पूरी कार पर स्प्रे किया। लो टेम्परेचर हीट लैंप से पेंट को सुखाया और आखिर में क्लियर कोट लगाया। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, बैट का मशहूर लोगो। उसे लगाते ही कार का लुक पूरी तरह जीवंत हो गया। अब सबसे मुश्किल काम था इंजन की मरम्मत। इंजन को पूरी तरह खोलकर हर पार्ट अलग अलग साफ किया, जंग हटाई, घिसे हुए हिस्से बदले और सभी पार्ट्स दोबारा फिट किए। आखिर में इंजन को भी ब्लैक पेंट देकर वापस कार में मजबूती से इंस्टॉल कर दिया। पुराने व्हील रिम्स अच्छी तरह साफ और पॉलिश करने के बाद इस्तेमाल लायक थे, इसलिए उन्हें भी ब्लैक पेंट किया। नए टायरों में हवा भरकर चारों पहिए कार पर लगा दिए। अब बैटमोबाइल पहले से कहीं ज्यादा शानदार लग रही थी। इसके बाद इंटीरियर की बारी आई। जो पार्ट्स इस्तेमाल हो सकते थे उन्हें साफ करके वापस लगाया। खराब डैशबोर्ड और टूटा हुआ स्टीयरिंग नए पार्ट्स से बदल दिए। सारी वायरिंग जोड़ते ही कार दोबारा स्टार्ट होने के लिए तैयार थी। मैंने नए लेदर सीट कवर खुद तैयार किए और सीटों पर फिट किए। स्टीयरिंग लगाया, बाकी सभी फिटिंग पूरी की और आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार था। मेरे सामने खड़ी थी एक बिल्कुल नई 1989 बैटमोबाइल। इसकी लंबी एरोडायनामिक बॉडी, दमदार डिजाइन और अनोखा रियर सेक्शन इसे बेहद शानदार बना रहे थे। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, उसकी गूंज पूरी वर्कशॉप में फैल गई। इतने सालों से खामोश पड़ी ये लेजेंडरी बैटमोबाइल आखिरकार फिर से सड़कों पर लौट आई और